ओम नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, सभी मिलकर संध्या की इस पावन वेला में हिमालय की ऊर्जा में बैठकर कुछ पलों के लिए ध्यान की ओर चला जाए। और उससे पहले नित्य प्रति की तरह हम सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलेंगे और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम ध्यान गंगा में स्नान के लिए उतरेंगे। आइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम।
आइए प्यारे मित्रों, सभी मिलकर ध्यान मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले दिन भर की समस्त क्रियाकलाप, इस शरीर के सब संबंध, इस शरीर को भी अलग कर देना, बाहर छोड़ देना, केवल निर्मल पावन पवित्र आत्मा को लेकर इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करना। आइए अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप भूमि पर ही बैठें। आरामदायक कुर्सी पर, सोफे पर, बेड पर, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपकी सुविधा के अनुसार वहीं बैठ जाएं। बाहर की दोनों आँखों को बड़े प्यार से बंद कर लेंगे और अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र के स्थान पर उतार देंगे। तो लगातार शिव नेत्र से देखना प्रारंभ कर दें। हम सभी का शिव नेत्र जन्म से ही खुला हुआ है, बंद नहीं है। जैसे ही हमने बाहर की आंखें बंद की, कुछ न कुछ इस शिव नेत्र से दिखने लग जाता है, दिखने लग गया। अंधकार, प्रकाश, कोई शब्द, कोई स्वरूप, कुछ न कुछ दिखने लग गया। इसका अर्थ कि शिव नेत्र खुला हुआ है, जागृत है। आप जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, दिन भर के विचार, दिन भर किए हुए सारे कर्म, पूजा पाठ, मंत्र जप, सब सामने आने लगता है। दिन भर में की गई दुकानदारी सब सामने आने लगती है। किसे क्या दिया, क्या लिया। क्योंकि जब तक हमारी बाहर की आंखें खुली हैं, सारा संसार बाहर से भीतर जाता है। और जैसे ही बाहर की आंखें हम बंद करते हैं, तो वही संसार शिव नेत्र से, या जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न के माध्यम से बाहर जाते हैं। तो अभी हम ध्यान में बैठे हैं, शिव नेत्र से सब विचार बाहर की ओर दौड़ने शुरू हो गए हैं। कोई नया विचार तो आ ही नहीं रहा, वही वही सब आ रहे हैं जो दिन भर हमने अंदर भरे। आ नहीं रहे, जा रहे हैं, शिव नेत्र से बाहर निकल रहे हैं। जाने देना इन्हें। वह सब स्मृतियाँ, सब ज्ञान के भंडार, वेद, शास्त्र, पुराण, जो आज तक हमने भीतर इकट्ठे किए, वह सब ध्यान में बैठते ही याद आने लगते हैं। सारे मंत्र उसी समय याद आते हैं। सारी कथा कहानियाँ, जो जो भीतर भरा गया, ध्यान का प्रकाश होते ही सब दिखने लगता है। मैंने कितना अंदर भर दिया, सारा ही भर के रख दिया अंदर। किंतु कोई बात नहीं, ध्यान की अग्नि से, ध्यान की ऊर्जा से ये सब जो भीतर का भरा हुआ कचरा है, अपने आप बाहर निकलने लगा है। बाहर जाने देना, रिक्त होने देना इस कचरे को। आप साक्षी दृष्टा बन करके इस शिव नेत्र से देखते चले जाएं। यही है सनातन धर्म, सत्य की खोज में उतर जाना। एक ऋषि की तरह भीतर जो हमने भरा, उसे रिक्त कर लेना।
इस ध्यान में बैठने के बाद हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। संबंध तो शरीर के थे, माता पिता गुरु शिष्य भाई बंधु, रिश्ते नाते तो शरीर के संबंध थे, और ये सब तो अब बाहर छोड़ाए। भीतर तो अब आप खाली होकर बैठे हैं, बिल्कुल खाली होकर। अब तो एक ही रिश्ता, शाश्वत सत्य रिश्ता आत्मा और परमात्मा का भीतर घटित हो रहा है। योग घटित हो रहा है भीतर, मिलन होने देना। देखते चले जाएं शिव नेत्र से, लगातार देखते चले जाएं। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा, आपका शरीर से संबंध अपने आप कटने लगेगा। काटना नहीं पड़ेगा, संबंध विच्छेद होता चला जाएगा। और इस संबंध विच्छेद के लिए खाली होना जरूरी है। शब्दातीत, शब्दों से परे निशब्द होना जरूरी है। जब तक हम भी बोलते रहेंगे तब तक भी आप खाली नहीं हो पाएंगे। इसलिए रात्रि के ध्यान में कम से कम शब्दों का उपयोग किया जाता है, ताकि आप जागते रहें और भीतर भी कुछ ना जाए। देखते चले जाएं लगातार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऋषियों मुनियों की पावन भूमि हिमालय, उनका सानिध्य, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी ऊर्जा में बैठकर अंतस स्नान होता चले। बहुत सुंदर। इस समय हमारा किसी से, आपका भी किसी से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है, अनादि है, जिसका जन्म नहीं, मरण नहीं। फिर उसका संबंध कैसे किसी से? देखते चले जाएं भीतर। बहुत सुंदर। शाम का समय, संध्या का समय, सभी महात्मा, साधक, भक्त अपने अपने मंदिरों की ओर, गुरुद्वारों, मस्जिदों, चर्च की ओर, पूजा स्थलों की ओर चल पड़े। कोई बाहर के मंदिर की ओर, कोई भीतर के मंदिर की ओर। सभी अपनी अपनी विधि से, विधान से अपने अपने प्रभु की शरण में चल पड़े। आप भी अपने प्रभु के भीतर उतरते चले जाएं। आत्मा परमात्मा के भीतर उतरती चली जाए। देखते चले जाएं। लगातार देखना बना रहे। मन को बीच में नहीं आने देना। अगर मन बीच में आ गया, कोई भी विचार, संकल्प, विकल्प बीच में आ गया, तो ये योग, ये मिलन घटित नहीं हो पाएगा। देखते चले जाएं।
ध्यान में बैठकर कोई मंत्र जप नहीं, कोई पूजा पाठ, कुछ भी नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, समस्त करने की क्रियाओं से मुक्त होकर होने की महाप्रक्रिया में बैठना। ध्यान का अर्थ ही है पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम, पूर्ण मिट जाना। जब तक आप कुछ भी करते रहेंगे, पूजा पाठ, मंत्र जप, प्राणायाम, आपका करना आपका अहंकार दर्शाता है कि मेरे करने से ही सब होगा। नहीं प्यारे मित्रों, जन्मों जन्मों करके देख लिया, साक्षात्कार नहीं उपलब्ध हुआ। परमात्मा जो मेरे रोम रोम में बसता है प्रकट नहीं हुआ। परमात्मा भी उस पल की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये अपने करने के अहंकार से मुक्त हो जाए, दोनों हाथ खड़े करके पूर्ण समर्पण कर दे। परमात्मा उस पल की प्रतीक्षा में है। Meditation is a process of being, not doing. देखते चले जाएं, साक्षी दृष्टा, विटनेस बनकर। अपना आसन शिव नेत्र पे लगा दें, पक्का आसन, और लगातार देखते रहें। देखें मन कैसे कैसी चाल चलता है। मन का तो प्रयास है कि आपका ध्यान भंग हो जाए। शुभ से शुभ, अशुभ से अशुभ, हर चाल आपके सामने है, किंतु आप उसकी किसी चाल को सफल नहीं होने देना। देखते चले जाएं शिव नेत्र से लगातार। बहुत सुंदर, अति सुंदर। पूरा जीवन मैंने सबको जाना, सबको। मैंने रामायण पढ़ी, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, सब के बारे में जाना, सब के बारे में, किंतु फिर भी उस राम को नहीं जान पाया। फिर भी उस कृष्ण कन्हैया को, शिव को, दुर्गा को जान नहीं पाया। जाना तो केवल उनके बारे में, क्योंकि उनके बारे में जानने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और उन्हें जानने के लिए भीतर जाना पड़ेगा। भीतर तो मैं कभी गया ही नहीं, कभी नेत्र बंद करके अपने राम को जाना नहीं, अपने कृष्ण को जाना ही नहीं, कभी उस सत्य शाश्वत शिव को जाना ही नहीं। जाना तो केवल इनके बारे में जो लोगों ने बताया, किताबों में बताया, वही पढ़ता चला गया। मुड़िए, अपने भीतर की ओर मुड़िए। लोगों का दिया हुआ ज्ञान, उनके प्रचार, उनकी सारी इन्फॉर्मेशंस वापस कर दीजिए, वापस। मुझे किसी की इन्फॉर्मेशंस नहीं चाहिए, किसी का उधार का ज्ञान नहीं चाहिए। कब तक मैं उधार का जीवन जीता रहूँगा?
कब तक मेरे भीतर का चश्मा उदय हो सकता है, मेरे भीतर का कुआं खुद सकता है, तो मैं दूसरों से क्यों उधार का पानी पीता रहूं। लगा दीजिए अपना जीवन स्वयं की ओर, परमात्मा की ओर। ध्यान रूपी कुदाल लेकर अपने भीतर के कुएं को खोदना शुरू करें। एक दिन आपके भीतर का कुआं खुल जाएगा। फिर लगातार ताजा फ्रेश अमृत जैसा पानी पीने को मिलेगा। आपका अपना कुआं होगा, कभी समाप्त ना होने वाला। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। आपका इष्ट देव आपके भीतर है, भीतर। आप गणपति जी के उपासक हैं, माँ भगवती के, शिव के, या राम या कृष्ण के, जिसके भी उपासक हैं। बाहर तो आपको फोटोएं मिलेंगी, मूर्तियां मिलेंगी, किंतु भीतर ये शाश्वत जीवंत जीते जागते मिलेंगे। भीतर चलिए, भीतर। बहुत गुरुओं के यहाँ, महात्माओं के यहाँ, कथाकारों के यहाँ गए, बहुत सुना, बहुत मंत्र लिए, जीवन वहीं का वहीं। भीतर बैठे गुरु को कभी नहीं पुकारा, कभी उसकी ओर आंख ही नहीं की। कैसे बनेगा काम। परमात्मा भगवान शिव कैलाश में नहीं विराजते, राम अयोध्या में नहीं विराजते, ना ही वृंदावन में कृष्ण है। ये सब तो आपके भीतर है, आपके भीतर। अभी पुकारो, अभी इसी पल आपके लिए हैं वो, अभी इसी वक्त। देखते चले जाएं, लगातार लगातार अपने भीतर मछली की तड़फन की तरह देखते चले जाएं भीतर। आपकी ओर से ही देरी है, आप ही बाहर ढूंढते रहे उसे जन्मों। और आपका इष्ट देव, आपके गुरुदेव, आपका परमात्मा लगातार टकटकी लगाए आपको देख रहा है कि कब मेरा जीव, कब मेरा अंश वापिस मुड़ेगा मेरी ओर। आप बाहर ही बाहर भागते चले गए, कभी किसी कथाकार के पीछे, कभी किसी संत गुरु के पीछे, महात्मा के पीछे। और जो आपके भीतर बैठा है उसकी ओर कभी आंख उठाकर देखा ही नहीं। लौटिए, वापिस लौटिए अपनी ओर। हिमालय की इस ऊर्जा के साथ जुड़कर अपने भीतर का कुआं खोद लें। देखते चले जाएं।
आपका गुरु, आपका इष्ट देव, आपका प्रभु दोनों बाहें फैलाए आपको आलिंगन करना चाहता है। प्रेम भरी दोनों बाहों से आपको अपने भीतर समेट लेना चाहता है। आप हैं कि बाहर ही बाहर आपने अपने गले से कभी किसी शास्त्र को, कभी किसी किताब को, कभी किसी मंदिर को, कभी किसी महात्मा को, वो प्रभु आपको अपने पास बुला रहा है। सुनिए, उसकी पुकार सुनिए। कब तक नहीं सुनोगे उसे? कब तक? ध्यान तो ऐसी बंदगी है जिसमें कोई समय नहीं, कोई नियम नहीं, कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र विधि नहीं। अनपढ़ हो या गंवार, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कोई भी, सभी के लिए एक समान, सभी के लिए परमात्मा सब के लिए सब जगह एक समान उपलब्ध है। वो ना हिंदू के लिए है, ना सिख के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना अंग्रेज के लिए। वो तो इंसान के लिए, आपके लिए है। गति बढ़ाइए, भीतर की गति बढ़ाइए। बाहर का गुरु हो या बाहर के ज्ञान या बाहर की किताब, सब बाहर ही बाहर है। बाहर कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा भीतर। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। ऐसा ना हो कि शिव नेत्र पे आसन लगा दें और आप भूत भविष्य में घूमते रहें, कल्पनाओं में घूमते रहें, अपना हिसाब किताब करने बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना। फिर तो आप ध्यान मंदिर के बाहर ही हैं। मंदिर का अर्थ ही है जहाँ भक्त भगवान के सामने बैठकर उसे निहार रहा है। ध्यान मंदिर का अर्थ ही है कि आप ध्यान में बैठकर शिव नेत्र से अपने भीतर के प्रभु को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाहर का मौसम खराब हो रहा है। हो सकता है कि 2-4 मिनट में ही बरसात शुरू हो जाए। कभी भी किसी भी पल ये ध्यान का प्रवेश बाहर आना पड़ सकता है। देखते चले जाएं। इस समय हम ध्यान में नहीं बैठे, आपके लिए बैठे हैं। अगर हम ध्यान में बैठ गए फिर हम नहीं रहेंगे, हम तो विदा हो जाते हैं बैठते ही। बहुत मुश्किल से सुरती को लाकर आपसे 1-2 शब्द बोलने पड़ते हैं उस समय।
शरीर विदा हो जाता है, निढाल होकर गिर जाता है। आत्मा परमात्मा में रमण करने लगती है। सूक्ष्म शरीर अपनी यात्रा पर चला जाता है। ये सब रात्रि के समय हम उसे अवसर देते हैं अपने आप को। इस समय 100% आपके साथ बैठे हैं, 100%। और रात्रि में सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आप सबके बिल्कुल पास होते हैं। शरीर हिमालय में होता है और सूक्ष्म शरीर आपके पास। आपका ध्यान गहरा होने की देर है। जैसे ही आप ध्यान में गहरे होते जाएंगे, हमें वहीं पाएंगे, आप वहीं पाएंगे। देखते चले जाएं लगातार। प्यारे साथियों, अब पूरे 5 मिनट के लिए मौन ध्यान, फिर ध्यान मंदिर से बाहर आएंगे। पूरी सुरती लगा दीजिए, पूरा ध्यान शिव नेत्र पे लगा दीजिए। एक बार डूब जाइए भीतर। आइए प्यारे साथ को, ध्यान मंदिर से लौटें, पुनः प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे।
आइए उस प्रभु को शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें उस प्रभु का जिसने हमें अपने श्री चरणों में बिठाया। आप सभी अपने अपने इष्ट देव के मंत्र से कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको प्रिय लगे उसी मंत्र से धन्यवाद करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान, संपूर्ण हिमालयास में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आपकी प्यास बढ़ती चली जाए। प्यारे साथ को एक बात समझ लेना, ध्यान प्रेम का विषय है, प्रेम का। और प्रेम एक पागल इंसान ही कर सकता है। पागल, बिना पागल हुए, बिना प्रभु के प्रेम में पागल हुए प्रभु उपलब्ध नहीं हो सकता। और जो पागल हो जाएगा उसके लिए कहाँ बचेगा ज्ञान, कहाँ बचेगी कोई किताब, कहाँ बचेगा कोई गुरु, कोई शब्द। पागल की नज़रों में तो एक चीज़ बचती है, एक, उसका प्रेमी। पागल इंसान तो दिन रात अपने प्रभु को, अपने प्रेमी को अपने नेत्रों में लिए घूमता है, रोम रोम में लिए घूमता है। जिसे राम से प्रेम हो गया उसकी जिह्वा पर राम के सिवाय कोई दूसरा शब्द आ ही नहीं सकता। वो शिव को नहीं जानता, कृष्ण को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। राम का दीवाना राममय हो जाता है। ठीक वैसे ही जो कृष्ण का दीवाना है, जो कृष्ण का पागल है, उसके पास कृष्ण नाम की इतनी बड़ी संपदा है, उसके बाद उसे फुर्सत ही कहाँ कि वो गीता पढ़े। उसके पास समय नहीं, उसकी जिह्वा तो केवल जय श्री कृष्णा, बस इसी से शुरू और इसी से अंत। ठीक वैसे ही शिव भक्त, उसकी जिह्वा पर शिव के सिवाय कोई शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं। अगर शिव भक्त शिव पुराण लेके बैठा है, रामायण लेके बैठा है, भागवत लेके बैठा है, तो शिव के साथ नहीं जुड़ा, सूचनाओं के साथ जुड़ा है। ठीक वैसे ही अगर आप राम से प्रेम करते हैं, राम आपके इष्ट हैं, तो राम को छोड़कर आपकी दृष्टि कैसे किसी पर चली जाती है? कैसे? एक साधारण सा इंसान जब अपनी प्रेमिका से प्रेम कर लेता है, उसके नेत्र बंद हो जाते हैं, वो उसी में ही डूब जाता है। उसी नेत्रों के महासागर में ऐसा डूबता है, बाहर ही नहीं आ पाता।
एक छोटा सा प्रेमी, प्रेम वैसे छोटा नहीं होता, प्रेम तो परमात्मा ही है, जो एक प्रेमिका की आंखों में डूब गया और मेरे जैसा साधक, मेरे जैसा भक्त, मेरे जैसा प्रभु को चाहने वाला, दुनिया में डंका बजाने वाला कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, उसके बाद भी वो अपने नेत्रों में कभी राम, कभी कृष्ण, कभी शिव, कभी रामायण, कभी कुछ। ये कैसा प्रेम है प्यारे मित्रों, ये कैसा प्रेम है। यदि आपने संसार में सांसारिक प्रेम भी किया है, यदि एक से अधिक लोगों के साथ प्रेमिकाएं हैं आपकी, प्रेमी हैं आपके, तो वह तो वासना है, वह तो संसार है, दुकानदारी है। आपने देखा सुदामा जी को, कृष्ण के सिवाय उसकी दृष्टि में दूसरा कोई नहीं, सूरदास जी की दृष्टि में कृष्ण के सिवाय कोई नहीं, शबरी की दृष्टि में राम के सिवाय कोई नहीं, हनुमान जी के हृदय में राम के सिवाय कोई नहीं, किंतु मेरे जैसे भक्त के हृदय में कितने हम भ्रमित हैं, सब में परमात्मा है, सब में। तो हनुमान जी फिर अपने हृदय में कृष्ण को भी रख सकते थे, शिव को भी, दुर्गा को भी, सबको रख सकते थे। हनुमान जी से बड़े तो राम के भक्त कोई भी नहीं हुए। उन्होंने अपने हृदय में किसी और को स्थान क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। हम दूसरों को नहीं, स्वयं को भ्रमित करते रहते हैं। यही है ज्ञान का कमाल। इतना ज्ञान पढ़ लिया हमने, सब में परमात्मा है, सब में इतना ज्ञान। हम क्या हनुमान जी से भी ऊपर निकल गए? क्या हम भक्तराज सुदामा से भी ऊपर निकल गए? जिस भक्तराज सुदामा को वासुदेव श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बिठाकर, उनके चरणों में बैठकर उनके चरणों को धोएं, क्या हम उस सुदामा से भी आगे निकल गए, जिसकी जिह्वा केवल श्री कृष्ण नाम का जप करती है, जिसके रोम रोम में श्री कृष्ण ही बसते हैं? क्या हम सुदामा से आगे, सूरदास से आगे, क्या हनुमान जी से भी आगे निकल गए? कि सभी में परमात्मा है। एक भज एक सधे सब सधें, सब सधें सब जाएं। नहीं प्यारे मित्रों, नकली नकली भक्त नहीं बनना, नकली साधक नहीं बनना, प्रैक्टिकल असली बनना, असली। अगर कोई पूछे आपकी कितनी माताएं हैं, आपके कितने बाप हैं, क्या उत्तर देंगे आप? क्या आप कहेंगे 10-20 मेरे बाप हैं, 50 माताएं हैं मेरी? कह सकते हैं आप कभी? एक ही माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, एक ही मेरा पिता है जिसके माध्यम से मेरा जन्म हुआ। और जब हम भक्त बनते हैं, 1% राम का भक्त हूँ, 1% कृष्ण का, 1% शिव का, 1% मैंने सभी को बांट रखा है, सभी को थोड़ी थोड़ी धूप बत्ती दिखा देता हूँ, कोई नाराज ना हो जाए मेरे से। राम भक्त थोड़ी देर बाद कृष्ण के पास चला जाता है। कृष्ण अपने मन में सोच रहे हैं कि जो राम का ही नहीं हुआ वो मुझ कृष्ण का कैसे होगा। वही भक्त थोड़ी देर बाद शिव के पास चला जाता है। शिव जी देख रहे हैं, जो मेरे इष्ट देव राम का नहीं हुआ, जो श्री कृष्ण का नहीं हुआ, वो मेरा कैसे हो सकता है।
नहीं, ये किसी का भी नहीं हो सकता। ये विश्वास पात्र नहीं है, विश्वास पात्र नहीं है। प्यारे मित्रों, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। आप एक सामान खरीदने जाते हैं, 10 दुकानें लगी हैं। कभी आप इस दुकान से खरीदते हैं, कभी उससे, कभी उससे, कभी उससे। किसी भी दुकानदार के आप नहीं हो पाए, किसी को आप पर विश्वास नहीं। आने वाले कल में अगर आपको उधार चाहिए होगा, कोई नहीं देगा। उन्हें पता है ये किसी का भी नहीं है। यदि आप एक दर के हो जाते हैं, एक दर के, तो दुकानदार को आप पर विश्वास हो जाता है कि ये कस्टमर आज तक हर स्थिति में मेरे से हटकर कहीं नहीं गया, मुझे इसका सहयोग करना है। बाहर का विधान भी ऐसा है, भीतर का भी। प्यारे मित्रों, जो ये कहता है मैं राम को भी भजता हूँ, शिव को भी, कृष्ण को भी, दुर्गा को भी, उसको भी, उसको भी, खंड खंड चेतना वाला इंसान किसी को नहीं भज रहा, चापलूसी कर रहा है अपने स्वार्थ की। सोमवार को शिव का व्रत, मंगलवार को हनुमान जी का, शुक्रवार को दुर्गा का, जन्माष्टमी पे कृष्ण का, रामनवमी पे राम का, शिवरात्रि पे शिव का। ये तो किसी का भी नहीं हुआ, किसी का भी नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी मंदिरों में नहीं जाना, सब में जाना, सब मंदिरों में जाना, किंतु हर मूर्त में अपने इष्ट देव को देखना। आप राम भक्त हैं, कृष्ण मंदिर जाना, जरूर जाना, किंतु उस कृष्ण में अपने इष्ट देव राम को देखना, राम का ही मंत्र जप के राम को ही प्रणाम करना। आप शिव भक्त हैं, राम मंदिर में जाना, अवश्य जाना, किंतु उस राम को नहीं, उस मूर्त के भीतर शिव को प्रणाम करना, शिव मंत्र से करना। अपने इष्ट से हटकर रत्ती भर इधर से उधर नहीं होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः से अपने इस शरीर से जुड़े हुए संपर्क क्षेत्रों में पूजा पाठ, मंत्र जप अपने इष्ट देव की ओर मुड़ जाएंगे। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, ओम नमः शिवाय। बरसात शुरू हो गई है, अब हम उठेंगे। एक पल के लिए संध्या में आपको हिमालय दर्शन करा दें फटाफट, फिर हम उठते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, इस समय लाइट नहीं है, वरना हम आपको अपने भगवान शिव के दर्शन कराते हैं, फिर कभी कराएंगे। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं रात्रि में।